हेलो स्टूडेंट, तो आज इस वाले लेक्चर के अंदर अपन डाइहेलो एल्केन में पढ़ेंगे। अब डाइहेलो एल्केन में क्या है आपके तो समझना। डाइहेलो एल्केन का मतलब है, आपको देखो इसमें लिख रहा होगा डाइहेलो एल्केन। डाइहेलो एल्केन का मतलब है जिसके अंदर दो हेलोजन होंगे। कितने? दो हेलोजन होंगे। अब दो हेलोजन आपके किस तरीके से होंगे तो समझना एक बार। आपने मान लो मेथेन लिया था, इस तरीके से क्या लिया था? मेथेन, CH4 लिया था। अब इस CH4 में से आपने क्या किया समझना। डाइहेलो एल्केन बना कैसे ये समझना आप सबसे पहले। तो आपने क्या किया, इसमें से दो हेलोजन को जोड़ दिए। देखो ठीक है, इसमें दो हेलोजन को जोड़ दूं और मैं इसमें से मैं क्या करूं, दो हाइड्रोजन को निकाल दूं। दो हेलोजन को जोड़ दूं और दो हाइड्रोजन को निकाल दूं। आई बात समझ में? तो इस तरीके से जब मैं करूंगा ना तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि बन क्या जाएगा, CH2H2। समझो, प्लस क्या निकल गया होगा आपका, दो हाइड्रोजन निकल गया होगा। देखो समझने का मतलब ये मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि मेथेन होता है ना, उस मेथेन में आप क्या करो कि दो हाइड्रोजन तो निकाल लो और दो हाइड्रोजन जोड़ दो। तो जब इस तरीके का कंपाउंड बनेगा ना जिसमें आप दो हाइड्रोजन जोड़ोगे, वो आपका क्या होगा, डाइहेलो एल्केन होगा। समझ में आ गई बात? अब उसके बाद में देखो समझना है, इसका फॉर्मूला होता है एक। इसका फॉर्मूला आपसे जनरल पूछता है, एग्जाम में पूछा हुआ है 1 नंबर में। ठीक है, इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? देखो एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n + 2। ये आपको रटना नहीं है, समझना है कैसे बनते हैं फॉर्मूले, है ना। जैसे आपने एल्केन एल्कीन एल्काइन के पढ़े, वैसे ही हेलो एल्केन सबके आगे मैं बताते जाऊंगा। ठीक है, तो अब इसमें देखो तो CnH2n, अब देखो +2 हाइड्रोजन में समझना, लेकिन मैंने उसकी जगह क्या है, दो हाइड्रोजन जोड़ दिए। और जब मैंने दो हाइड्रोजन जोड़ दिए तो समझना ये कि उसमें कितने हो जाएंगे भाई। आपने H2 ऐसे ही तो जोड़ा इसके अंदर, आपने दो हाइड्रोजन ऐसे ही तो जोड़े। देखो दो तो हटा दिए, क्योंकि दो हाइड्रोजन थे तो उसको तो हटा दिया और दो X जोड़ दिए। तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, X2। मतलब इस फॉर्मूले के अंदर आपका H2n X2 बन जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो ये चीजें क्या आपको फॉर्मूले में काम आएंगी। अब इसकी IUPAC, तो IUPAC बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, IUPAC में क्या होता है, देखो IUPAC तो आप कर लो, कॉमन नेम में दिक्कत आती है इसके, तो कॉमन नेम में आपको बता देता हूं, है ना। देखो डाइहेलो एल्केन बड़ा पार्ट नहीं है, बहुत छोटा सा लेक्चर है। ठीक है ना, तो अपन इसको इन डिटेल देखेंगे, जितना देख सकते हैं डिटेल में, जितना आपकी बुक में है उससे कहीं ज्यादा देखेंगे अपन। ठीक है ना, तो देखो पूरा देखते हैं इसको। अब आपसे IUPAC, तो देखो इसमें ऐसे हो सकता है कि इसमें जो दो हेलोजन है ना, वो हो सकता है एक ही कार्बन पे हो और हो सकता है वो दोनों अलग अलग कार्बन पे हो। ये पॉसिबिलिटी बनती है। तो उस समय क्या है, दोनों के नेमिंग में चेंजेस आते हैं। अब वो चेंजेस जो आते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो देखो क्या है आपके पास में, मान लो कि इस तरीके से दो कार्बन है, दोनों पे देख लो, एक एक्सिस पे है और एक एक्सिस पे है। इस तरीके से हो सकता है। एक मान लो इस तरीके से होता है कि C X इस पे हो जाता है और X ही क्या हो जाता है, इस पे। अब आप खुद दिमाग लगाओ कि दो हेलोजन देखो एक कार्बन पे है और दोनों हेलोजन देखो अलग अलग कार्बन पे है। जब एक ही कार्बन पे दोनों हेलोजन होते हैं तो उसको बोलते हैं जैम। क्या बोलते हैं? जैम, जेमिनल। देखो IUPAC में तो आपको दिक्कत आएगी, मैं कॉमन नेम की बात बता रहा हूँ आपको। ठीक है ना, कॉमन नेम में ही दिक्कत आएगी आपको। तो कॉमन नेम में वहां पे जो वर्ड यूज में किया अपन, जेमिनल। ठीक है ना, जैम यदि दिमाग में आता है आपके पास कभी भी, तो सीधा सीधा ऐसे याद रखें कि दोनों हेलोजन एक ही कार्बन पे होंगे। ठीक है, अब इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं अपन, जैम। ध्यान रखना, कभी भी आपको दिख जाए तो इसका मतलब ये कि जैम है। पूरा नाम होता है जेमिनल। जेमिनल लैटिन ग्रीक वर्ड से आया हुआ है। ठीक है ना, उसका मतलब होता है कि एक ही स्थान पर। तो यहाँ हेलोजन क्या है आपके, एक ही स्थान पर है, एक ही कार्बन से अटैच है, जबकि यहाँ पे दोनों अलग अलग से अटैच है। तो दोनों के लिए फिर यहाँ पे क्या लगेंगे वर्ड, डिसिनल। क्या लगेंगे? डिसिनल। समझ में आ रही है बात? क्या लगेंगे? डिसिनल। अब इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, बेस। क्या बोलते हैं? बेस। ध्यान रखना ये BIC, बेस। ठीक है, ये जैम और ये बेस, हिंदी में भी इनको जैम बेस ही बोलते हैं, कोई अलग से नाम नहीं है। ठीक है ना, अब सुनो मेरी बात। तो ये तो बेस हो गया, ये जैम हो गया। अब इनके लिए कुछ सफिक्स लगाते हैं, जैसे आप IUPAC में लगाते हो, है ना, हेलो के लिए क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आइडो, इस तरीके से। वैसे ही कॉमन नेम के लिए भी कुछ अब याद रखना है यहाँ से, वो मैं बता रहा हूँ क्या। सुनो देखो, जब भी दोनों अलग अलग दिखेंगे तो यहाँ के लिए ध्यान रखना क्या लगाना है, लीन। एंड में नाम के लीन लगाना है। आई बात समझ में? लीन लगाना है, लीन, LENE। ठीक है, यहां एंड में क्या लगाना है, यहां लगाना है डीन। क्या लगाना है? डीन। बात आ रही है समझ में?
अभी मैं बताता हूँ 10th क्लास में जो इथाइलिन ग्लाइकोल पढ़ते थे ना, वहाँ लीन क्यों लगा था, वो वर्ड अब पता लगेगा यहाँ से। तो देखो एक बार इसकी नेमिंग देखते हैं ना। तो नेमिंग देखते हैं तो मान लो इस तरीके से देखते हैं अपन। ये देखो 2 हाइड्रोजन लगे हुए। तो मैं इसके लिए फिर वर्ड क्या लगाऊंगा, जैसे इसकी मैं नेमिंग करूंगा, इसका नाम यदि मैं लिखता हूँ यहाँ, मान लो मेरे पास क्या होता है, क्लोरीन होते, 2 क्या होते हैं यहाँ पे, क्लोरीन होते हैं। तो अब ये सोचो यहाँ कार्बन कितने हैं, 2, ठीक है। दोनों क्लोरीन कहाँ आपके अलग अलग पे अटैच्ड है। जब अलग अलग पे अटैच है तो यहाँ नाम क्या हो जाएगा, तो सुनना, इथाइलिन, क्योंकि 2 कार्बन का इथाइल और इसका हो जाएगा क्या हो जाएगा इसका, इथाइलिन तो हो गए यहां से, और फिर उसके बाद में हो जाएगा क्लोराइड, CHLORIDE। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइलिन क्लोराइड। तो ये कॉमन नेम है आपका। IUPAC तो आप पढ़ लोगे, IUPAC में क्या होगा 1 2, तो ये हो जाएगा आपका 1,2 डाइक्लोरोइथेन। समझ गए बात। तो ये तो आप IUPAC वगैरह से कर लोगे। कॉमन नेम में दिक्कत आएगी, तो कॉमन नेम मैंने बता दिया आपको, समझ गए। यहाँ देखो, अब यहाँ नाम क्या हो जाएगा, ये दोनों कार्बन एक, अब यहाँ एक की जगह मान लो क्या होता है, क्लोरीन होता है, यहाँ भी क्या होता है, क्लोरीन होता है। तो इसका नाम आप क्या करते हैं, सुनना, इसका नाम हो जाता इथाइलिन ये सॉरी आपका ये हो जाता है इथाइलिन, क्या हो जाता, इथाइलिन, ये हो जाएगा आपका इथाइलिन। समझ में आ गई बात, क्या हो गया आपका इथाइलिन। तो इस तरीके से क्या है नाम हो जाएंगे। तो ये इथाइलिन, ये इथाइलिन हो गया, और ये इथाइलिन क्लोराइड हो गया, और इसका इथाइलिन क्लोराइड हो जाएगा पूरा। समझ में आ रही है बात। इसी तरीके से और आगे चलते एक और एग्जांपल बताता हूं। तो देखो मैं ये कॉमन नेम ही बता रहा हूं आपको, IUPAC में खुद नहीं करा रहा हूं, क्योंकि IUPAC में मोनोहेलोजन में बता चुका जितनी बतानी थी ढंग से, ठीक है। IUPAC तो आप खुद भी कर लोगे, तो इसकी IUPAC क्या हो जाएगी 1 2, तो 1 1 डाइक्लोरोइथेन। IUPAC तो कर लोगे। कॉमन में दिक्कत आएगी तो कॉमन में बता रहा हूं, क्या है, कई बार कॉमन एग्जाम में पूछ लेता है आपसे, ठीक है। अब देखो 3 कार्बन हो, और उन 3 कार्बन पे क्लोरीन इस तरीके से हो, तो अब यहाँ पे क्या लगाओगे, तो आप ये देखो कि दोनों कार्बन, दोनों क्लोरीन जो है वो एक कार्बन से अटैच है। जब दोनों क्लोरीन एक कार्बन से अटैच है तो एक कार्बन वाले के लिए क्या बोलते हैं, डीन लगाते हैं लास्ट में। इसका मतलब इसमें कार्बन का नंबर काउंट करो कितना है, 1 2 3 है, तो इसको बोलूंगा प्रोपिलीडीन क्लोराइड। समझ गए, क्या बोलूंगा, प्रोपिलीडीन क्लोराइड। समझ गए बात। लेकिन सोचो ये अभी 1 2 3 पोजीशन है, अब इसका IUPAC करूंगा तो क्या होगा, 1 1 डाइक्लोरोप्रोपेन। समझ गए, ले कर लोगे। अब लेकिन ऐसे सोचो ये क्लोरीन यहां होता तो क्या करते, तो फिर इसके लिए मैं क्या लगाऊंगा, ये देखो दोनों हाइड्रोजन अलग अलग है, जब अलग अलग है तो यही लगाते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपिलीन। क्या हो जाएगा, प्रोपाइलीन। क्या हो जाएगा, प्रोपाइलीन क्लोराइड। समझ में आ गई बात। तो ये हो जाएगा प्रोपाइलीन क्लोराइड। इस तरीके से क्या आपका नेमिंग करते हैं डाइहैलोइथेन। समझ में आ गई बात। अच्छा, कभी कभी एक केस में ऐसे भी पूछा हुआ है, एक केस में ये पूछा हुआ है कि आपको कभी कभी क्लोरीन यहां भी जोड़ के दे देता है, देखो तो फिर क्या करोगे। तो अब ये देखो इसमें जो है कार्बन आपके एक ही, मतलब जो दोनों हाइड्रोजन है वो आपके एक कार्बन पे अटैच है, तब दोनों हाइड्रोजन एक ही कार्बन पे अटैच है, तो उस समय आप नाम के एंड में क्या लगाते हो, डी। लेकिन अब सुनना, यहां जो फ्री वैलेंसी है वो बीच वाले कार्बन से, और ये कार्बन 2 से जुड़ा हुआ है। तो आपको मैंने पिछले मोनोहेलोजन वाले की IUPAC पढ़ाई थी ना, तब बताया था कि जब एक कार्बन की दोनों वैलेंसी, मतलब बीच वाले से कोई निकल रहा हो ना सब्स्टिट्यूएंट या प्रतिस्थापी, तो उसके लिए वर्ड आइसो यूज लेते हैं, बोला था। तो यहाँ पे भी वर्ड क्या लेंगे आप, आइसो। तो उस केस में अब नाम ये नहीं होगा, अब नाम क्या हो जाएगा इसका, आइसो। दोनों हाइड्रोजन एक जगह है तो मैं बोलूंगा आइसो प्रोपाइलीडीन। क्या हो जाएगा, प्रोपाइलीडीन क्लोराइड। आ गई बात समझ में। तो ये इसका नाम हो जाएगा। समझ में आ गई बात। तो डाइहैलोइथेन के IUPAC और कॉमन नेम भी इतना सही आता है। समझ में आ गई बात। अब आगे चलते हैं इसका प्रिपरेशन मेथड। तो देखो ये बनते हैं, तो इनको बनाने का तरीका देखो। तो बनाने का तरीका क्या है समझना। बनाने का तरीका इनको ये है, सबसे पहले आप क्या बनाएंगे, जैम डाइहैलाइड बनाएंगे।
क्या बनाएंगे, जैम डाई हैलाइड। क्या बनाएंगे आप, जैम डाई हैलाइड बनाएंगे, मतलब जैम वाले बनाएंगे सबसे पहले। तो जैम डाई हैलाइड बनाने का सबसे बेस्ट तरीका देखो, PCl5 की रिएक्शन कराओ किसके साथ, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 के साथ, किसके साथ, कीटोन के साथ। किसकी रिएक्शन कराओगे, PCl5। जब आप ये रिएक्शन कराते हो तो सुनना, होता क्या है इसमें, ये बनता है आपका CCl और ये बन जाएगा CH3 प्लस POCl3। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जब PCl5 यूज लेते हैं ना रिएक्शन के अंदर तो POCl3 निकलता है। ये आपको मोनोएल्केन में पढ़ाया था, ठीक है, वो जो मैंने छोड़ दिया था फिर फिजिकल प्रॉपर्टी वाले चैप्टर के अंदर पढ़ाया था मैंने उसको, है ना। तो ये वही रिएक्शन है, आई बात समझ में। तो आप पीछे से जाके देख लेना ये हुआ कैसे था, वहां पे मैंने बताया था POCl3 ही निकलता है। PCl5 जब भी रिएक्शन में कराओ, कहीं भी करा लेना ऑर्गेनिक के अंदर, समझ में आ गई बात। आगे चलो, तो आगे इसमें क्या रिएक्शन है, देखो ये तो आपका एक जैम बन गया। अब इसका नाम आप खुद से कर सकते हो, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, तो आप खुद से अपना नाम ट्राई करना, जिसको नहीं आया वो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, ठीक है। तो अब देखो अगले में चलते हैं। तो अगले में क्या है, इसमें CH3 CH, देखो यहां इसको ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट करते हैं। तो पहला तो कीटोन से बनाया था, अब किससे बनाऊंगा, एल्काइन से। तो एल्काइन से जब मैं इसकी रिएक्शन कराऊं किससे, HCl से। तो HCl से रिएक्शन कराऊंगा तो समझना ये आपका कौन सा इफेक्ट लगाएगा, प्लस का, बोलो लगाएगा। ये जब इधर लगाएगा तो ये वाला बॉन्ड इधर घूम जाएगा, जब ये इधर घूमेगा तो यहाँ पे तो आ जाएगा माइनस और यहाँ क्या आ जाएगा प्लस, समझो एक बात। और इस HCl को H प्लस और Cl माइनस में तोड़ सकता हूँ। अब यहाँ पे अटैक उसके अकॉर्डिंग करना है, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। आपको मार्कोनिकॉफ मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है। तो देखो क्या बन जाएगा, ये CH3 CH, है ना, CH3 CH डबल बॉन्ड, नेगेटिव पार्ट वहां जाके जुड़ता है जहां हाइड्रोजन में, ये नेगेटिव है तो नेगेटिव तो यहां चल जाएगा। देखो तो ये हाइड्रोजन नहीं आएगा, आ जाएगा क्लोरीन, ये हो गया आपका डबल बॉन्ड, ठीक है, और हो गया वो आपका CH2। बात है समझ में। लेकिन अभी भी मान लो आपके पास में क्या होता है, एक HCl और होता है, मतलब यहाँ पे क्या रिएक्शन के अंदर बोलता है 1 मोल HCl है, 2 मोल HCl है, तो यहाँ 2 मोल HCl ले रखे। जब 2 मोल HCl ले रखे तो समझना रिएक्शन क्या होगी, अभी भी वही मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग तोड़ना है। तो नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा तो हाइड्रोजन का नंबर कम है, मार्कोनिकॉफ है क्योंकि पेरोक्साइड काम में नहीं ले रहा ना, ठीक है। तो अब क्या हो गया यहाँ पे, तो CH3 CCl, ये हो जाएगा आपका Cl और ये हो जाएगा आपका CH3। तो देखो आपका जैम एक और बन चुका है, समझ में आ गई बात। अब मैं चाहूं तो यहाँ पे H लगा के भी ये काम करूं तो भी हो जाएगा, समझ में आ रही बात। जैसे मैं H लगा के भी बता देता हूं, तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसकी रिएक्शन कराऊंगा HCl के साथ तो क्या होगा, 2 HCl लूंगा तो समझना ये भी क्या बनाएगा, आपके कोई बनाएगा जैम, ठीक है। तो मैं बता देता हूं कैसे बनाएगा, तो सुनना, CH2 डबल बॉन्ड CHCl, बोल बात है समझ में। ये विनाइल क्लोराइड है, आपको पता है, ये कॉमन नेम बता रहा हूं विनाइल क्लोराइड, आपको बता रखा है मैंने। IUPAC करोगे तो नंबरिंग किधर से करोगे, तो इसका IUPAC नेम आप बताओगे कमेंट बॉक्स में, आई बात समझ में आई है, पता लग जाएगा मेरे को आप कितना पढ़ रहे हो, ठीक है ना। तो इसका IUPAC आप मेरे को बताओगे, ठीक है। वहां बताया था एल्केन और डबल बॉन्ड हो तो प्रायोरिटी फिर किसको देते हैं, ठीक है ना, ये आपको काम है। अब इसमें मान लो एक HCl और लगा लो, जब मैं एक HCl और लगा लूंगा तो अब नेगेटिव कहां जाके जुड़ेगा, हाइड्रोजन का नंबर कम, तो CH3 CHCl और ये Cl। तो इस तरीके से क्या होगा, आपका जैम बन जाएगा। अब बनाएंगे किसको, विस को। तो विस देखो कैसे बनता है। तो ये जो जैम बनाने के तरीके थे, जैम डाई हैलाइड, अगली बात समझ में, इनकी नेमिंग वगैरह आप कर लेना, आपको आती है। इसका नेम मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है ना। बहुत दिन हमें सब मजे करते हैं, टेस्ट भी नहीं लगता अब तो हमारे हैं ऑनलाइन पढ़ते हैं तो। चलो अगला चलते हैं, है ना। अब क्या करेंगे अपन, अब पढ़ेंगे अपन विस बनाने का तरीका। तो जैम मैं बता देता हूँ और क्या पढ़ना है वो विस। तो देखो विस पढ़ना है, अब विस पढ़ना है, देखो विस वाले में क्या है समझना। आपके पास विस में क्या है कि एक एल्कीन ले लो, CH2 डबल बॉन्ड CH, समझो। विस का मतलब है दोनों अलग अलग में होंगे, समझ में आ गई बात। तो इसमें आप क्या करो, CCl4 की प्रेजेंस में Cl2 के साथ रिएक्शन करा दो।
मतलब नॉन पोलर मीडियम के अंदर Cl2 अटैक करा होगा तो फ्री रेडिकल रिएक्शन होगा, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन पढ़ाई थी आपको। तो ये क्या होगा, यहाँ जाके जुड़ जाएगा और बन जाएगा क्या, CH2 Cl और ये CH2 Cl। तो ये इस तरीके से क्या हुआ, आपका बेस बन गया। आई बात समझ में। उसके बाद में अगले पे चलते हैं। तो देखो अगले में क्या है, एक मेथड तो आपकी ये है और दूसरा मेथड देखो आपको क्या दे रखा है इन्होंने, आपके दे रखा है CH2OH और एक दे रखा है CH2OH। तो ये तो एल्कीन से बेस डाइएल्केन बनाने का तरीका और ये अल्कोहल से है, ठीक है। तो इस पे क्या करोगे आप, PCl5 की रिएक्शन कराओ तो आपको पास वही काम आ गया। देखो अब अल्कोहल से आपके पीछे भी रिएक्शन कराई थी PCl5 से, याद है। तो यहाँ पे इसके अब इसको ऐसे करोगे, तोड़ के देख लो, समझ में आ गई बात। तो तोड़ के देखोगे तो एक चीज सोचो, POCl3 देखो कितने निकल सकते हैं POCl3, तो यहाँ से 2 निकलेंगे POCl3, इसका मतलब इसके 2 लेने पड़ेंगे, समझना। साथ ही साथ आपके 2 HCl निकलेंगे और साथ ही साथ आपके क्या बन जाएगा यहाँ पे CH2Cl और देखो यहाँ पे बॉन्ड जुड़ा हुआ था तो यहाँ बॉन्ड जुड़ा हुआ था CH2Cl। तो इस तरीके से क्या इसको बना लो, समझ में आ गई। तो ये जैम के भी 2 मेथड थे और इसके भी 2 मेथड आते हैं। अगला एक रिएक्शन और इंपॉर्टेंट दे रखा है, देखना हुन्स-डीकर रिएक्शन दे रखी है। कौन सी रिएक्शन, हुन्स-डीकर रिएक्शन दे रखी है। कौन सी रिएक्शन, हुन्स-डीकर। अब हुन्स-डीकर सुनना क्या होता है, तो हुन्स-डीकर रिएक्शन ये है कि जब भी आप CH2 C डबल बॉन्ड हो, है ना, OH इसमें एक कार्बन जोड़ दो, ठीक है। ये हो जाएगा आपका CH2 C डबल बॉन्ड OH। इसकी रिएक्शन आप कराते हो किसकी प्रेजेंस में, Br2CCl4 की प्रेजेंस में। तो ये हुन्स-डीकर रिएक्शन आपको मैंने पहले भी पढ़ा रखी है। जब इसकी रिएक्शन आप इसके साथ कराते हो तो सुनना 2AgBr तो निकल जाता है, 2AgBr निकलेगा। रिएक्शन में पहले प्लस माइनस वाला पार्ट निकालने की कोशिश किया करो, आई बात समझ में, रिएक्शन अपने आप आने लग जाएगी, ठीक है। तो 2AgBr देखो यहाँ से निकल गया, 2 इसके और 2 इसके। अब ये जो 2 CO2 ये दोनों भी निकलेंगे तो CO2 कितने निकल गए, 2 और ये जो बच गए, ठीक है। यहाँ पे आपको 2Br2 लेना पड़ेगा। तो ये जब 2 Br और बचेंगे क्योंकि 2 AgBr तो इसके साथ निकल गए, टोटल 4 थे ना Br, तो 2 इसके साथ निकल गए, 2 बचे तो 2 वहां जाके जुड़ जाएंगे। तो ये बन जाएगा आपका CH2Br प्लस आपका क्या बन जाएगा CH2Br। समझ में आ रहा है, CH2 ये CH2 है, ध्यान रखना, आई बात समझ में। तो इस तरीके से क्या होगा, अब ये अलग अलग है तो इसके लिए वर्ड क्या लगाओगे, ब्यूटाइलीन ब्रोमाइड। क्योंकि अलग अलग है तो लीन लगाओगे और लीन लगाओगे तो 4 कार्बन है तो 4 कार्बन का क्या हो जाएगा, ब्यूटाइलीन। समझ में आ गई बात, आगे चलते हैं। तो आगे क्या है आपके, तो ये तो थी इसकी क्या बनाने का मेथड वगैरह सब कुछ। अब अपन क्या करेंगे, डाइहेलोकेन की फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़नी है, फिजिकल प्रॉपर्टी। अब देखो फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करूं तो आपको बहुत चीजें पता है, ठीक है। आपको पता है बीपी किसके साथ बढ़ता है, तो मॉलिक्यूलर वेट। सीधा सीधा देखो, पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बाद में क्या देखो, मॉलिक्यूलर वेट। तो मैं क्वेश्चन करा देता हूँ, क्वेश्चन समझ में आ जाएगी जल्दी बात, ठीक है ना। तो देखो आपको ये बोले CH2Cl, ये दे दे CH2Cl, आ रही है बात समझ में। एक को ये दे दे CH2F और एक दे दे CH2F। तो बताओ किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट सीधी सी बात है इसका ज्यादा होगा क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो है नहीं कहीं। अब चेक करोगे मॉलिक्यूलर वेट, तो मॉलिक्यूलर वेट इसका ज्यादा आएगा, सीधी सी बात है। इसमें 2 फ्लोरीन है, इसमें 2 क्लोरीन है, तो इसका तो ज्यादा आएगा ही। मतलब अणु भार चेक करना है हिंदी में बोलो, समझ में आ गई बात, पहला हो गया। यदि मान लो आपको कहीं ऐसे बोल देता, अच्छा इनमें हल्की फुल्की गंध आती है, पानी में ये घुलते नहीं है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, साथ ही साथ ये लेस पोलर है। पोलर तो है लेकिन कम पोलर होते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो बॉइलिंग पॉइंट आपसे पूछता है, मेल्टिंग पॉइंट आपसे पूछता नहीं है। वैसे बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहे तो आपको ध्यान रखना, जितनी ज्यादा सिमेट्री सममिति होती है ना उतना ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, कर लोगे ये बात। उसके बाद में आपसे कभी कभी यहाँ पे इतना ही पूछेगा, पानी में नहीं घुलता, एक चीज ये ध्यान रखना, हेलोएल्केन पानी में नहीं घुलते हैं, क्लोरोफॉर्म थोड़ा बहुत घुलता है, समझ में आ गई बात। अब आगे चलते हैं किस पे, केमिकल प्रॉपर्टी। तो आओ देखो केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी CP।
अब केमिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या है तो समझना पहले केमिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या है। देखो सबसे पहले इसमें हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस। देखो लाइसिस वर्ड कहीं भी लगाए ना इसका मतलब होता है तोड़ना। अब हाइड्रो इसका मतलब पानी से, तो समझना यदि मेरे पास मान लो ये होगा CH3 CHCl और ये Cl, समझ में आ रही है बात। और मेरे पास यहाँ क्या होता समझना 2H2O होता, कितना होता है 2H2। तो समझो 2H2O को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, दो ही तो H प्लस और दो ही OH माइनस, बोल सकता हूँ। अब मैं इसको आगे लेके चलूं तो समझना क्या होगा क्या, ये Cl माइनस ये Cl माइनस, तो इस पे एक प्लस और इस पे एक प्लस, बोलो बात आती है समझ में। अब ये जो दो माइनस के OH है ये दोनों इस पे जाके मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा CH3 CHOH और ये बन जाएगा COH, प्लस क्या निकल जाएगा 2HCl निकल जाएगा। देखो ये वाला, अगली बात समझ में, ये 2HCl निकल गया। अब जो ये 2HCl निकला है होगा क्या, तो अब मैं यहाँ पे एक बात बता रहा हूँ, आज की बात याद रखना कि जब भी एक कार्बन पे 2H दिख जाए, एक कार्बन पे 2H दिख जाए तो हमेशा वहां से पानी निकालना है, मतलब H2O पकड़ के निकाल देना है। समझ में आ गई बात। देखो कैसे, देखो कैसे पानी निकलेगा समझना। ये अनस्टेबल होता है, एक कार्बन में 2H अनस्टेबल होते हैं, रिपल्शन अच्छा खासा लगता है इसलिए अनस्टेबल है, तो पानी निकाल देते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके। तो देखो क्या होता है, होगा क्या, यहां से H प्लस में जाएगा तो ये बना लेगा आपका माइनस, आई बात समझ में। और ये जो OH ये माइनस में बनेगा तो ये आपके पास छोड़ जाएगा क्या प्लस चार्ज। तो समझना ये H प्लस और ये OH माइनस तो देखो पानी में चला जाएगा, चला जाएगा। और जो बचा ये वाला माइनस, ये रेजोनेट मतलब अनुनाद करके बना लेगा डबल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड बनाएगा तो क्या बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड O। कहने का मतलब ये बन गया CH3C डबल बॉन्ड OH, ये बन गया आपका एसिटाल्डिहाइड मतलब एथेनॉल बन गया। आई बात समझ में। तो ये देख ली कहां से क्या बनेगा, आई बात समझ में। लेकिन मैं इसी में ये करता तो देखो डाइहेलोएल्केन से आपने क्या बना डाला, एल्डिहाइड बना डाला। आई बात समझ में। जब मैं एल्डिहाइड पढ़ाऊंगा तो आपसे ये मेथड आपको वहां पे करवाऊंगा, आई बात समझ। अब इसकी बात करते हैं तो CH3CCl और ये Cl, फिर से यहाँ पे वही देखो, अब दो KOH भी ले लोगे ना तो भी आपको टेंशन नहीं है, आई बात समझ में। वही Cl माइनस Cl माइनस Cl प्लस और ये K प्लस और ये OH माइनस तोड़ दोगे तो देखो 2K प्लस और 2Cl माइनस, तो क्या निकल गया 2PCl निकल गया। उसके बाद में देखो 2H माइनस और ये यहाँ चला जाएगा तो क्या बन जाएगा CH3CCH3 और ये हो गया आपका OH और ये आपका OH। अभी बोला एक पे 2 OH पानी निकालना है तो इनसे पानी निकाल लो, पानी निकाल लो तो क्या बन जाएगा आपका, देखो प्रोडक्ट ये बनेगा, ये बनेगा आपका CH3 और ये बन गया आपका C डबल बॉन्ड O प्लस H2। काम वही H2 पकड़ के निकाल डाला और माइनस आएगा और रेजोनेट करके ऊपर की तरह डबल बॉन्ड बना लेगा। तो इस तरीके से क्या होता है एल्डिहाइड कीटोन दोनों बनते हैं, बात आ रही है समझ में। उसके बाद में देखो अगले पे चलते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी, यहाँ ध्यान रखना KOH लोगे तो भी रिएक्शन होगी। अच्छा KOH भी कौन सा लेना है यहाँ पे, जलीय, ध्यान रखना एक्वस जलीय, क्योंकि जलीय KOH क्या होता है K प्लस OH माइनस आयनिक मीडियम प्रोवाइड करता है जिससे रिएक्शन फटाफट होती है। यहाँ H2 लोगे तो भी काम होगा, तो ये दोनों हाइड्रोलिसिस जल अपघटन है, आई बात समझ में। उसके बाद में आगे चलते हैं। देखो लेकिन अभी मैं क्या करता, ये जैम लेके किया था, अभी मैं बिस ले लेता है यहाँ पे, समझ लो। देखो इस तरीके से CH2 यहाँ हाइड्रोलिसिस नहीं कर रहा था मैं, CH2 देखो CH2Cl और ये Cl। यहाँ पे यदि मैं सुनना जलीय KOH ले लूं मतलब एक्वस KOH ले लूं तो 2 KOH लूंगा तो ये दोनों के दोनों यहाँ जाके जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा CH2OH और ये CH2OH प्लस आपका क्या निकल गया, आपका निकल जाएगा यहाँ से 2KCl। अच्छा आप सुनना ये H2O पकड़ के नहीं निकालेंगे, कहीं आप इनमें से भी H2O पकड़ के निकालेंगे। एक कार्बन पे जब 2 H होते हैं तब वाटर निकलता है।
अब H2 नहीं निकालना। समझ में आ रही है बात? तो ये रिएक्शन होगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है, सुनना, इन्हीं रिएक्शंस में आप डाल देते हो जिंक। ठीक है, जब आप जिंक डालते हो थोड़ा सा टेम्परेचर देते हो तो जिंक क्या करता है, दोनों क्लोरीन को निकाल लेता है और क्लोरीन निकालने के बाद बनाता है फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है। फ्री रेडिकल के थ्रू ये बनती है एल्कीन। अब फ्री रेडिकल कैसे, तो सुनना, इसका इलेक्ट्रॉन इसका इलेक्ट्रॉन इसका इलेक्ट्रॉन इसका इलेक्ट्रॉन, जिंक की वैलेंसी 2 होती है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके बैठा है चढ़ने के लिए, वो तैयार है। तो ये वाला एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ जुड़ जाता है और ये वाला इसके साथ, और क्या निकल जाता है यहाँ से, ZnCl2 निकलता है। और जो ये बच रहा है आपका, तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। इस तरीके से क्या हो जाती है आपकी एल्कीन। तो एक ये रिएक्शन थी, और एक दो चार पूछता है आपसे, वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसी में एक रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, एसिड, ये पूछी हुई रिएक्शन है, CH2 CH2 Cl CH2 CH2 और ये Cl। ठीक है, लेकिन इसी रिएक्शन आप जिंक के साथ कराते हो, किसके साथ, जिंक के साथ। तो सुनना, ये क्या बना डालेगा, ये Zn और ये 2 Cl निकाल डालेगा और ये बन जाएगा आपका CH2 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 और ये, तो ये बनता है आपका साइक्लोब्यूटेन। ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा हुआ है आपसे, ठीक है, ये पूछा हुआ था कि ब्यूटेलिन क्लोराइड जो है उसको जिंक के साथ रिएक्शन करने पे क्या बनेगा। तो ध्यान रखना, साइक्लोब्यूटेन बनता है, तो साथ में क्या निकल जाता है, ZnCl2। तो मतलब ये निकलता है आपका चक्रीय और साइक्लिक कंपाउंड निकलता है, चक्रीय। ठीक है, फिर उसके बाद में, लेकिन सर ऐसा होता, सुनना कैसे, ऐसे होता, ये होता है CH2 या फिर मान लो CH3 CHCl और ये Cl। समझ में आ रही बात? और ये इस तरीके से होता, ये जिंक। आप इसकी रिएक्शन कराओ तो क्या बनेगा, अब यहाँ नहीं निकलेंगे ये दोनों Cl, क्योंकि सोचिए अपने आप में डबल बॉन्ड नहीं बना सकता, और यदि ये Cl यहाँ से निकल गया तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, उसको लेके करेगा क्या ये, तो ये कुछ नहीं करेगा। इसके जैसा एक भाई और आएगा इसके पास, तो वो देखो कैसे आएगा, सुनना, CH3 CHCl और ये Cl। आई बात समझ में? होता क्या है, अब ZnCl2 यहाँ 2 काम में आते हैं, तो ये देखो क्या होता है, यहाँ से 2 ZnCl2 निकाल लेता है, 2 ZnCl2 निकाल लेता है। आपको मैं पहले बोला फ्री रेडिकल रिएक्शन है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इसका, एक इसका, एक इसका, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके बच जाते हैं और 2 ही इसके बच जाते हैं, तो 2 इसके और 2 इसके मिलके हो गए 4। तो अब प्रोडक्ट क्या बनता है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। तो ये बनती है आपकी एल्कीन। समझ में आ रही है बात? तो ऊपर देख लो क्या बन रहा है, साइक्लिक प्रोडक्ट, नीचे क्या बन रहा है, एल्कीन। तो इस तरीके बोल रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी जो मैंने आपको बताई। तो केमिकल प्रॉपर्टी में आपने यहीं तक, तो डाइहाइड्रोएल्केन एक छोटा सा था जो आपने एक लेक्चर में खत्म हो गया। मोनोहाइड्रोएल्केन को 3 लेक्चर लग गए थे, आधा घंटे, ये आपके एक लेक्चर में हो गया है। ठीक है, इसमें मैंने सारी चीजें आपको ले ली है लगभग, छोटा कुछ भी नहीं है। तो इस लेक्चर में अपन इतना ही करेंगे, इसके बाद आने वाले लेक्चर के अंदर अपन ट्राइहाइड्रोएल्केन पढ़ेंगे। तो वीडियो को देखते रहें, वीडियो को पूरा देखा करो, वीडियो को पूरा नहीं देखोगे तो आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। यदि आप मान लो 5-10 मिनट आके वीडियो पे रुक भी रहे हो तो क्या मतलब, आपने पूरा तो देखा नहीं, पूरा नॉलेज लिया नहीं, फिर टाइम खराब ही आपके लिए। तो ठीक है, पढ़ाई करते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।